राधे राधे। जय श्री कृष्णा। 15वां अध्याय। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, इस प्रकार विष्णु की स्तुति पर ब्राह्मण सुदेव हरि के आगे बैठ गया। तब भगवान ऐसी स्तुति सुन मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, हे वत्स, तुमने बड़ा घोर तप किया है, इसलिए जो इच्छा हो वर मांगो। सुदेव बोला, हे नाथ, जो आप प्रसन्न हुए हैं तो मुझको एक श्रेष्ठ पुत्र दीजिए। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री भगवान बोले, हे वत्स, पुत्र का सुख विधाता ने तेरे भाग्य में नहीं लिखा। मैंने तेरे भाग्य पट के सब अक्षर देखे हैं, परंतु उनमें 7 जन्मों में भी तुझे बेटे का सुख नहीं है। भगवान के ऐसे ब्रज प्रहार जैसे निष्ठुर वचन सुनकर जड़ से कटे हुए वृक्ष की तरह वह ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गौतमी अपने पति को इस प्रकार पड़े हुए देखकर अत्यंत दुखी हुई और स्वामी को पुत्र के सुख से रहित देखकर रोने लगी। फिर वह स्त्री धैर्य धारण कर अपने पड़े हुए पति से इस प्रकार बोली, हे नाथ, धीरज धारण कीजिए, उठो। जो विधाता ने ललाट में लिख दिया है वह सुख अथवा दुख अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इस प्रकार उस स्त्री के तीव्र शोक से युक्त वचन सुनकर अत्यंत उत्पन्न दुख से कांपता हुआ गरुड़ विष्णु भगवान से कहने लगा, हे हरि, आप इस शोक सागर में डूबी हुई ब्राह्मणी को देखिए और गिरते हुए आंसुओं से व्याकुल ब्राह्मण को देखिए। हे दीनबंधु, आपकी भक्तों के दुखों को न सहने वाली दया कहाँ गई। श्री नारायण बोले, इस प्रकार गरुड़ से अमृत समान वचन बोले, हे गरुड़, इस ब्राह्मण को एक मनोगत पुत्र शीघ्र दूंगा। इस प्रकार हरि के अनुकूल वचन सुनकर गरुड़ ने अति प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को अति सुंदर अनुरूप पुत्र दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इसी में हम एक और 16वां अध्याय भी सुना देते हैं। वाल्मीकि कहने लगे, इस प्रकार अनुपम वर देने वाले स्त्री पुरुषों को देखते देखते विष्णु भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने स्थान को चले गए। कुछ समय व्यतीत होने पर गौतमी के पुत्र उत्पन्न हुआ और सुदेव ने पुत्र के पैदा होने पर अति प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जाति कर्म किया और स्नान कर ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। पिता के मनोरथ के साथ माता के मन को आनंद देने वाला वह पुत्र शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। तब पिता ने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार कराया, गायत्री मंत्र का उपदेश दिया और वह पुत्र ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगा। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, एक समय करोड़ों सूर्य के समान कांति वाले देवल ऋषि वहां पर आए। उनको देखकर सुदेव ने उनके लिए आसन बिछाया। उस आसन पर देवल मुनि बैठकर बोले, हे सुदेव, लक्षणों से युक्त यह तुम्हारा पुत्र महाभाग्यवान है, परंतु इसमें एक ही दोष है जिससे इसके सब गुण वृथा हो जाते हैं। सुदेव, तेरा पुत्र 12वें वर्ष में जल में डूबकर मर जाएगा, जिससे तू मन में सोच नहीं करना। अवश्य होने वाला तो होगा ही, इसमें कोई संशय नहीं, इसका कोई उपाय नहीं। वाल्मीकि जी कहने लगे, देवल ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सुदेव शर्मा पृथ्वी पर गिर पड़े और देवल मुनि इतना कहकर ब्रह्मलोक को चले गए। और सुदेव देवल मुनि के वचनों का स्मरण कर बहुत काल तक विलाप करते रहे। फिर गौतमी पुत्र को गोद में लेकर प्रेम से मुख चूमकर बोली, हे द्विजराज, होने वाली वस्तु से वह नहीं करना चाहिए, जो होने है सो तो होगा ही, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। इसलिए हे नाथ, उठो और अब सब शरणागत जीवों के रक्षक निर्वाण पद को देने वाले भगवान विष्णु का भजन करो। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, इस प्रकार सुदेव ब्राह्मण अपनी स्त्री के वचन सुनकर सद्गुण को प्राप्त हुआ और हृदय में हरि के चरण कमल को धारण कर पुत्र से उत्पन्न दुख को तत्काल त्याग दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधा रानी की जय। अब 17वां अध्याय होगा पर कल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे।